बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला के करम फज़ल से आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम MS वर्ड 2000 इंसर्ट टैब में सबसे पहले जो कमांड का ग्रुप है वो है पेजेस में सबसे पहले है कवर पेज। जब हम कवर पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वालों की तरफ से इसमें कुछ स्टाइल हमारे सामने शो होते हैं। इनमें से जो भी हम कवर पेज रखना चाहें अपने डॉक्यूमेंट का, उसके ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे और वो हमारे सामने आ जाएगा और हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली सेकंड पेज के ऊपर जाएगा। यहाँ पर हम अपना डॉक्यूमेंट का टाइटल देंगे। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड जो कमांड है इसके अंदर हम वहाँ वो यूज़ कर लेते हैं ब्लैंक पेज, यानी कि हमारे पास एक पेज पहले ही मौजूद है फाइल के अंदर। अगर हमें एक और पेज चाहिए तो हम कंट्रोल और इंटर को प्रेस करेंगे और हमारा सेकंड पेज ऑन हो जाएगा। कंट्रोल और इंटर के ज़रिए हम कंट्रोल C करते हैं दोबारा। अगर हमें एक और नया पेज चाहिए फाइल के अंदर तो हम कंट्रोल और इंटर को प्रेस करेंगे और हमारे पास एक नया पेज ऐड हो जाएगा हमारी फाइल के अंदर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो काम है वो है जी ब्रेक पेज या पेज ब्रेक है। आप यानी हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर हम इसका कुछ हिस्सा या कुछ पार्ट जो है वो दूसरे पेज पर लेके जाना चाहते हैं, जैसे हम वी के बैक साइड पे हम कर्सर रखते हैं और यहाँ से पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करते हैं और ये हमारा टेक्स्ट दूसरे पेज पर चला गया। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को दूसरे पेज पर मूव कर सकते हैं। जहाँ से भी आपने अपने डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट है उसको दूसरे पेज पर लेके जाना है, वहाँ पर अपनी कर्सर रखें और उसके बाद पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करें और आपका उस कर्सर से आगे वाला जितना भी टेक्स्ट है वो दूसरे पेज पर चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास कमांड है टेबल की। हम कंट्रोल N करते हैं और इंसर्ट के ऊपर जाकर दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ से टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे पास कमांड जो है वो है टेबल। हम टेबल के ऊपर क्लिक किया। टेबल का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है अगर हमने कोई डेट शीट बनानी है, कोई रिज़ल्ट कार्ड क्रिएट करना है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये एग्जाम्पल मौजूद है, एक हमारे पास डेट शीट बनी हुई है। इस तरह का कोई भी आपके पास काम आता है तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम कंट्रोल N करते हैं और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके टेबल के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ से जो पहला तरीकाकार है इसको कहा जाता है विज़र्ड, यानी कि विज़र्ड के ज़रिए आप अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार है इंसर्ट टेबल। हम ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स, जितने आपको कॉलम रिक्वायर्ड हैं, नंबर ऑफ़ रोज़, जितनी आपको रोज़ रिक्वायर्ड है, आप यहाँ पे फिल करके और उसको ओके कर दें। अब इस तरह से हमारा ये टेबल एक ऐड हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो तीसरा तरीकाकार है टेबल क्रिएट करने का वो ड्रा टेबल है। ड्रा टेबल के ज़रिए भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल लगाएंगे और उसके बाद आप वर्टिकली लाइन ऐड करेंगे तो कॉलम क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। अगर यही हॉरिजॉन्टल आप लाइन ऐड करते हैं तो रोज़ ऐड होना शुरू हो जाएंगी। इस तरह से आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं ड्रा टेबल के ज़रिए। इसके बाद हमारा जो टेबल का मेथड है वो है जी क्विक टेबल्स। अब क्विक टेबल के ज़रिए यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कुछ आपको टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम मोस्टली जो इस्तेमाल करते हैं वो है इंसर्ट टेबल और ड्रा टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पे एक टेबल ऐड करते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम रखते हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ हम 2 ही सिलेक्ट करते हैं। अब इस टेबल का अगर साइज़ आपने छोटा करना है तो आप राइट साइड बॉटम कॉर्नर पर आएँ और यहाँ पर एक बक्स बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, इसके ऊपर कर्सर रखें। जैसे ही डबल एरो का साइन आ जाए तो आप लेफ़्ट बटन को प्रेस रखें और उसके बाद इसको मूव करें। लेफ़्ट साइड को मूव करेंगे तो ये स्मॉल होना शुरू हो जाएगा। फिर राइट साइड को मूव करना शुरू करेंगे तो ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा। और अगर रोज़ के दरमियान में जो है हाइट ज़्यादा करनी है तो इसको नीचे की तरफ मूव करें, डाउन साइड को मूव करें। अगर कम करनी है स्पेस तो टॉप साइड को मूव करें, अप साइड को मूव कर लें। तो
इस तरह से आप लोग जो है इसका साइज़ जो है वो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आपने इसको मूव करना है टेबल को, तो उसके लिए आप टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पर जाकर क्लिक करें। जैसे 4 एरो बन जाए तो आप प्रेस रखें लेफ़्ट बटन को और इसको मूव कर लें टेबल को। इस तरह से आप टेबल को मूव कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसके अंदर अब हम लिखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा जी रोल नंबर लिखा, स्टूडेंट नेम लिखा, स्टूडेंट की क्लास लिखी, इसका सेक्शन लिखा और इसकी फ़ी लिख ली। अब हम टैब प्रेस करेंगे और मूव कर लेंगे नीचे सेकंड रो के अंदर। नंबर 1 लिखा, यहाँ पे लिखा जी हमने इसका नाम असलम, क्लास हमने इसकी 10th लिखी, सेक्शन इसका ए लिखा, फ़ी इसकी हमने 500 लिख दी। फिर हम टाइप को प्रेस करेंगे। टाइप को प्रेस करेंगे तो एक रो मज़ीद ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। फिर हमने साजिद लिखा, क्लास 10th लिखी, सेक्शन ए लिखा और 500। फिर टैब प्रेस करेंगे, एक रो और ऐड हो जाएगी। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि ये जो 2 ऊपर रोज़ हमने ऐड की हैं असलम और साजिद, इनके दरमियान में अगर रो ये ऐड करनी है तो आप दोनों में से किसी भी रो के अंदर क्लिक करें, किसी एक सेल के अंदर क्लिक कर लें, राइट क्लिक करें इसके ऊपर और यहाँ पर जो आपकी विंडो ओपन होगी, जो मेन्यू ओपन होगी, इसके अंदर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से इंसर्ट रो अबव, अगर ऊपर चाहिए तो अबव, अगर नीचे रो चाहिए तो बिलो पे क्लिक करते हैं आप। इस तरह से आप एक रो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एक कॉलम चाहिए और तो आप इसका साइज थोड़ा सा छोटा करें और उसके बाद क्लिक करें जहाँ पर भी आपको कॉलम की ज़रूरत है। यानी कि आपने फादर का नाम लिखना था तो वो आपसे कॉलम जो है वो छूट गया, तो अब आप क्या करें कि जहाँ पे राइट क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं और कॉलम टू द लेफ़्ट, कॉलम टू द राइट, क्योंकि राइट साइड पे चाहिए कॉलम तो हम राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे जी फादर नेम। इस तरह से हम एक कॉलम भी ऐड कर सकते हैं और एक कॉलम उसके एक रो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलम को डिलीट करना, अगर इसी कॉलम को आपने डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट क्लिक करें और उसके बाद डिलीट पे क्लिक करें। ये डिलीट सेल नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, इसके ऊपर सिंगल क्लिक करें, डिलीट इंटायर कॉलम पे क्लिक करके ओके कर दें, कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर रो कोई एक्स्ट्रा है तो वो आप डिलीट करना चाहें तो रो के ऊपर क्लिक, यहाँ पे भी राइट क्लिक करें, यहाँ पे डिलीट सेल पे क्लिक करें और इंटायर रो, डिलीट इंटायर रो के ऊपर क्लिक करके ओके कर दें तो एक रो भी डिलीट हो जाएगी। इस तरह से यानी कि आप एक कॉलम ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, एक रो ऐड कर सकते हैं, एक रो जो है वो डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोग इसकी कोई फॉर्मेटिंग करना चाहिए, ये हेडिंग है, हेडिंग को आपने सिलेक्शन किया, इसको कलर देना चाहते हैं तो ये शेडिंग स्टाइल ऊपर शो हो रहा है, यहाँ पर जाएं और यहाँ से सॉलिड कलर आप फिल कर लें। अगर आपने इसके बॉर्डर वगैरह जो है वो चेंज करने हैं तो यहाँ पे आप हमारे पास पेन मौजूद होता है, इसके ज़रिए हम ये पेन कलर है तो इसके ये बॉर्डर्स हैं हमारे पास, ये बॉर्डर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कलर्स हैं हमारे पास, हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर इसी जो पेन है इसको मूव करेंगे आउटसाइड बॉर्डर पर और ये बॉर्डर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, कलर के ये चेंज हो गया। इस तरह से आप आउटसाइड का बॉर्डर, और चाहे ये ज़रूरी नहीं है कि आउटसाइड का बॉर्डर, आप इनसाइड का बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं इसके ज़रिए। इसके बाद यहाँ पर हम एस्केप का बटन प्रेस करते हैं तो पेन जो है हमारा वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टाइल्स बने हुए हैं, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपका ये टेबल बना हुआ है, इनके ऊपर आप ये स्टाइल्स जो हैं अगर वो अप्लाई करना चाहें तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक पहले से बने हुए स्टाइल हैं, इनमें से ये देखिए ये स्टाइल फॉर्मेट अप्लाई हो गया इसके ऊपर। तो इस तरह से ये पहले से बने हुए स्टाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे स्टाइल हैं, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था जी हमारा टेबल। अब टेबल में मज़ीद क्या है हमारे पास कि अगर हम ये हमारे पास एक रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम, हेडिंग्स वगैरह हैं, अगर इस सेल में मौजूद जो ये रोल नंबर है इसकी डायरेक्शन अगर आप चेंज करना चाहें तो राइट क्लिक करें आप और उसके बाद आप लोग टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करें। ये टेक्स्ट डायरेक्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर सिंगल क्लिक करें आप और यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे और रोटेशन जो है वो 3 हैं, एक है बॉटम टू टॉप फेस और एक है टॉप टू बॉटम फेस और एक है हॉरिजेंटली। ये 2 वर्टिकली हैं और एक हॉरिजेंटली है।
तो इनमें से जो भी यूज़ करना चाहें उसके ऊपर सिंगल क्लिक करें और ओके कर दें तो डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी। अगर आप ये सारे सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ये ठीक है जी टॉप टू बॉटम फेस, तो इसके ऊपर वर्टिकली इस पर क्लिक करें तो ये सब के सब चेंज हो जाएंगे। इस तरह से आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और दोबारा हम टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं तो ये चेंज हो जाएगी। अब ये जो स्पेस है इसको कम करना तो इस लाइन पे क्लिक करें और इसको मूव करके ऊपर लेके चले जाएं। आप इस तरह से आप इसकी स्पेसिंग जो है वो रो की कम कर सकते हैं, जो हाइट है वो कम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास राइट क्लिक करें तो डिलीट सेल है, जो मैंने बताया कि अगर रो वगैरह डिलीट करें तो वो कर सकते हैं। इसके बाद मर्ज है, मर्ज से क्या मुराद है कि अगर हम ये चाहते हैं कि ये दो सेल हैं इनको मिलाकर एक सिंगल सेल बनाना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और पहले सिलेक्शन करेंगे दोनों सेल्स की और उसके बाद हम दोनों को राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे, दोनों मिलकर एक बन जाएंगे। इस तरह से आप मर्ज सेल का कमांड जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब टेबल में इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर टेबल प्रॉपर्टी है। टेबल प्रॉपर्टी में चले जाएं तो ये हमसे कहता है जी ये जो टेबल है आप इसकी अलाइनमेंट कहाँ करना चाहते हैं, यानी पेज में कौन से पोर्शन में या कौन सी पोजीशन में आप टेबल को रखना चाहते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे तो टेबल प्रॉपर्टीज़ आ जाएगा। ये लेफ़्ट साइड है, ये सेंटर है, राइट साइड है, अराउंड है, नन है, यानी कि अगर आप नन कर देंगे तो जो टेक्स्ट है वो टेबल के अराउंड में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तो डाउन साइड पे लिखा जाएगा या टॉप साइड पे लिखा जाएगा। अगर आप अराउंड कर देते हैं तो चारों तरफ टेक्स्ट रिटर्न हो जाएगा आपका। तो हम अपनी असाइनमेंट बनाने के लिए जो है वो सेंटर का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट साइड का भी और अराउंड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास है हम लेफ़्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद रो है तो रो में चले जाएं तो इसकी रो की स्पेसिफिक हाइट जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मैं क्लिक किया, ये देखें रो की हाइट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर राइट क्लिक करें, टेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करें तो ये सारी की सारी सेटिंग है रो हाइट की। उसके बाद कॉलम है, अगर कॉलम की जो विड्थ है उसको ज़्यादा करना चाहें या कम करना चाहें वो कर सकते हैं। सेल है, सेल में क्या है कि हमारे पास ये जो अभी हमने रोल नंबर लिखा हुआ है, ये रोल नंबर कहाँ पर किस लोकेशन में है इस सेल के अंदर, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर। अगर हम इसकी जो लोकेशन है वो चेंज करना चाहें इस सेल के अंदर तो वो हम कहाँ से करेंगे कि यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से टेबल प्रॉपर्टी में जाएंगे और ये सेल देखेंगे टॉप लिखा हुआ है, सेंटर है और ये बॉटम है। हम सेंटर कर देते हैं तो ओके करेंगे तो ये सेंटर में आ गया। अब दोबारा अगर आप इसको इस सेल के मिडल में लाना चाहते हैं सेंटर में तो यहाँ से हम होम के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर सेंटर पे क्लिक कर देंगे, ये राइट साइड पे क्लिक कर देंगे, लेकिन रहेगा ये कहाँ पर है, ये जो हमारा सेल है इसकी सेंट्रल लोकेशन में रहेगा, मिडल में यानी कि रहेगा ये। तो इस तरह से आप राइट क्लिक करके टेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाकर ये कमांड्स आप परफॉर्म कर सकते हैं, सेल की, कॉलम की, रो की और टेबल की। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर टेबल में जो कमांड है वो है स्प्लिट सेल, यानी एक सेल हमारे पास मौजूद है उसको हम मज़ीद रो और कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं। इसी यहाँ पर रखते हुए हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से स्प्लिट सेल के ऊपर चले जाएंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स, जितने में कॉलम चाहिए, जितनी रोज़ चाहिए वो ऐड करके ओके कर देंगे। तो एक ही सेल के अंदर जो है उतनी रोज़ और कॉलम ऐड हो जाएंगे। तो ये था जी हमारा टेबल। तो हम इसको टेबल को डिलीट करना तो कंट्रोल ए करके आप डिलीट कर दें। तो इंसर्ट के अंदर ये टेबल की कमांड हमारी ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं इंसर्ट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ज़रिए आप एक नया टेबल के बाद अब हमारे पास है जी पिक्चर। हम पिक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। पिक्चर के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से हमने कोई एक पिक्चर जो है वो सिलेक्ट की। ये मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है, हमने इसको इंसर्ट किया। ये हमने यानी अपने हम असाइनमेंट बना रहे हैं या कोई थीसिस बना रहे हैं या कोई पेपर स्कूल का बना रहे हैं तो उसके अंदर पिक्चर लगानी है तो आप इस तरह से पिक्चर ऐड कर सकते हैं। इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है और ये मूव नहीं करेगी अपनी जगह से, तो इसको मूव करने के लिए आप क्या करें कि इसके ऊपर डबल क्लिक करें। यहाँ पर आपको टेक्स्ट रैपिंग शो हो रहा होगा, इसके ऊपर सिंगल क्लिक करें और यहाँ से इसको सिक्योर कर दें तो ये मूव करेगा। अब अगर इसको छोटा करना आपने तो ये राइट कॉर्नर पे जाएं, टॉप कॉर्नर पर जाएं और इस पर कर्सर रखें और लेफ़्ट क्लिक को प्रेस रखें और इसको इसका साइज़
डिक्रीज़ कर लें। अब इसको आप मूव कर सकते हैं, उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, मूव कर सकते हैं पेज के किसी भी हिस्से। इसका जितना साइज़ आपको चाहिए हमेशा कॉर्नर से पकड़ के आप इसका साइज़ छोटा करें। इसके अलावा इसके ऊपर इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी हमारे सामने, ये सारी इसकी पिक्चर की प्रॉपर्टी ओपन हो गई है। तो इसमें सबसे पहले एक जी रिमूव बैकग्राउंड, अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें तो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ये सिलेक्शन आ गई कि आप कितनी कितनी पिक्चर जो है वो रखना चाहते हैं। तो ये हम यहाँ से ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली। उसके बाद अब हम यहाँ पर कीप चेंज पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगी, ठीक है। मगर ये इतना करेक्टली जो है वो रिमूव नहीं हुई, इसलिए हम इसे कंट्रोल Z कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारी प्रॉपर्टी दोबारा वापस आ गई। अब हम दोबारा से करेक्शन में जाते हैं। तो करेक्शन में क्या है कि यहाँ पे उसने, अगर आपकी पिक्चर बहुत डार्क है उसको लाइट वगैरह कर सकते हैं, कंट्रास्ट वगैरह दे सकते हैं। अगर बहुत लाइट है तो उसकी जो है ब्राइटनेस वो कम कर सकते हैं आप लोग। इस तरह से आप ये करेक्शन के अंदर ये कमांड्स हैं। कलर्स में चले जाएं तो ये आपको ब्लैक ग्रे स्केल में करके दे देगा। ब्लैक एंड वाइट में मुख्तलिफ कलर्स हैं। यहाँ पर किसी एक कलर पे हम क्लिक करते हैं तो इसका कलर चेंज कर देगा। अगर हम कलर पे क्लिक करते हैं, ये देखिए कलर चेंज किया, कलर चेंज हो गया हमारा। इसके बाद हमारे पास आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये फ़ोटोशॉप में पहले मौजूद होते हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ आपके लिए रखे हैं कि अगर आप अपनी पिक्चर को अप्लाई करना चाहें तो आप ये इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इन इफ़ेक्ट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास चेंज पिक्चर, अगर इसी पिक्चर को आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पिक्चर पर क्लिक करें, फ्रॉम फाइल पे क्लिक करें और यहाँ से जो पिक्चर आपके पास है उसको ऐड कर लें। यानी कि आप पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं। चेंज पिक्चर किसी है, रीसेट पिक्चर से मुराद है कि अगर आपने यहाँ पे कोई कलर वगैरह अप्लाई की है या कोई इसकी ब्राइटनेस वगैरह कम या ज़्यादा की है तो वो जो सेटिंग आपने इसके ऊपर अप्लाई किया उसको रीसेट करना चाहते हैं तो आप रीसेट पिक्चर पे क्लिक कर दें। तो जैसे आपने ऐड की थी पिक्चर उसी स्टेप पर वापस आ जाएगी। इसके बाद पिक्चर स्टाइल है, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा पिक्चर स्टाइल हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हैं, 1 बाई 1 चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पिक्चर बॉर्डर है, अगर आप पिक्चर का बॉर्डर देना चाहिए, कलर्स हैं, कलर्स चॉइस करें। इसके बाद पिक्चर बॉर्डर में जाएं, वेट है इसका, यहाँ से वेट चूज़ कर सकते हैं। पिक्चर इफ़ेक्ट्स हैं, ये हैं प्रीसेट्स हैं, शेडोज़ हैं, रिफ्लेक्शंस हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर वर्क है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। अगर मैं वीडियो के अंदर सारा 1 बाई 1 बताऊंगा तो ये काफ़ी लेंथी वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए ये ग्लो के कुछ स्टाइल हैं, ये ग्लो के स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये शॉर्टली मैं आपको यहाँ पर शो करवा रहा हूँ 1 बाई 1। ये रिफ्लेक्शंस के हैं, ये ग्लोज़ के हैं, ये सॉफ्ट एजेस के हैं, ये बेवल के हैं, ये सॉफ्ट एजेस, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 पॉइंट है ये। इसके बाद 3D स्टाइल है, आप 3D स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 1 बाई 1 में आपको सिर्फ यहाँ पे चेक करवा रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो जो है ज़्यादा लेंथी ना बने। तो यहाँ पर देखें, आप इसमें आप स्टाइल लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसी अगर पिक्चर का आप लेआउट के अंदर, किसी लेआउट के अंदर लाना चाहें, फ्लो चार्ट के अंदर लाना चाहें तो वो भी आप ला सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं ये 1 बाई। थोड़ा सा मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दूँगा इसका। ये इस तरह से आप इसको यहाँ पर ये मैंने सेट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ दोबारा से, तो पोजीशन है। तो पोजीशन में कहता है जी ये जो आपकी पिक्चर है ये पेज की किस पोजीशन में होनी चाहिए। तो ये पोजीशन है, तो आप यहाँ से आप पोजीशन सेट कर सकते हैं। ये देखिए मैं जूम छोटा करता हूँ, कम किया मैंने जूम, और यहाँ पे आप देखेंगे मूव कर रही है। जैसे मैं पोजीशन के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ अपने कर्सर को, तो वो हमारी पिक्चर मूव करती है। तो इस तरह से हम लोग पिक्चर पोजीशन को सेट कर सकते हैं। फिर कहते हैं जी रैप टेक्स्ट है, सिक्योर है, टाइड है, थ्रो है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ ताकि आपको ये भी चीज़ आपको बता दीजिए। कंट्रोल टेक्स्ट लिया और हम अगली पिक्चर में आते हैं और यहाँ पे जाकर हमने क्या कर दिया, इसको हम इसको कर देते हैं सिक्योर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ। ये हमने लिखा, ये हमने एक टेक्स्ट लिख दिया। और यहाँ ये देखिए, ये हम पिक्चर को हमने यहाँ पे रखा, डबल क्लिक किया इसके ऊपर, रैप टेक्स्ट पर जाते हैं, टाइप
इनके बिल्कुल क्लोजली जो टेक्स्ट है वो पिक्चर के बिल्कुल क्लोज होगा। उसके बाद है थ्रो है, ठीक है, ये टाइड है, और उसके बाद थ्रो है, थ्रो का यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर आप टॉप एंड बॉटम का, यानी ऊपर और नीचे लिखा जाएगा, या बिहाइंड टेक्स्ट, यानी कि पिक्चर जो है आपकी वो टेक्स्ट के बैक साइड पे मूव हो जाएगी ये बिहाइंड टेक्स्ट करने से। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट के ऊपर मूव हो जाएगी। अगर आप इसके जो एडिट पॉइंट्स हैं इनको चेंज करना चाहें, अगर आप ये देखिए मैं इसको मूव करता हूँ तो टेक्स्ट का भी जो स्टाइल है मूव हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आप अपने टेक्स्ट में अपने नोट्स वगैरह जो थीसिस जो हैं वो एडिट रैप पॉइंट के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। मैंने दोबारा क्लिक किया, दोबारा हम मूव करके इसको वापस लाना चाहते हैं अगर, तो हम पकड़ के नोट्स को वापस ले आएंगे। तो ये है जी रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है, आप ये 1 बाय 1 आप बार बार रिपीट करके देखिएगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम अपनी पिक्चर ऐड करें तो उसको सिक्योर लाजमी कर लिया करें। यहाँ पर इसके साथ में ये टेक्स्ट रैप शो हो रहा है, यहाँ पे विद टेक्स्ट रैपिंग, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है पिक्चर के ऊपर है ब्रिंग टू फॉरवर्ड है, सेंड टू बैकवर्ड है। तो ये जो चीज़ें क्या हैं, ये हम इसको टेक्स्ट पिक्चर को नीचे लाते हैं और कंट्रोल को प्रेस करके रखते हैं और लेफ़्ट की के ज़रिए इसकी डुप्लीकेट्स क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने डुप्लीकेट इसकी क्रिएट कर ली। हम इसका साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं, साइज छोटा किया, फिर मैं कंट्रोल करके एक और हम ले रहे। अब हम डबल क्लिक करते हैं एक पिक्चर के ऊपर। तो इस पिक्चर को मैंने इसके ऊपर रखा और मैंने इसको कर दिया जी पहले सेंड टू बैक किया मैंने, बैकवर्ड्स, यानी कि हमारे पास 3 स्टेप हैं, ये 3 पिक्चर्स हैं। तो तीनों पिक्चर जो हैं वो हम कहते हैं जी, ये टॉप वाली पिक्चर है, इसको एक स्टेप बैक लेके जाना, तो हम करेंगे सेंड बैकवर्ड, तो एक स्टेप बैक चली जाएगी। अगर हमें इसको एक स्टेप ऊपर लेकर आना चाहते हैं तो हम करेंगे जी ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये एक स्टेप ऊपर आ जाएगी। अगर हम इसको लेके जाना चाहते हैं जी बिल्कुल सेंड टू बैक लेके जाना चाहते हैं, दोनों पिक्चर के बैक पे लेके जाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल उसके पीछे चले जाएगी। अगर हम इसको फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल सामने आ जाएगी। इस तरह से ये हम सेंड टू बैकवर्ड और सेंड टू बैक का यूज़ कर सकते हैं। सेंड बिहाइंड टेक्स्ट मैंने पहले बता दिया कि अगर आप किसी भी पिक्चर को बिल्कुल बैक साइड पे टेक्स्ट के बैक साइड पे लगाना चाहें तो सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे आप, तो उसके बैक पे ये चले टेक्स्ट के बैक पे चले जाइए। आप यहाँ से आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसको बैक साइड पे लेके जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये बिहाइंड टेक्स्ट है, ये पीछे चले गए इसके बाद हमारे पास आ गई नेक्स्ट जो है क्रॉप है। क्रॉप अक्सर मोबाइल के अंदर भी यूज़ किया जाता है पिक्चर को, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ लैपटॉप की पिक्चर हमारे पास आए तो हम यहाँ से इस बच्चे की जो पिक्चर है इसको क्रॉप कर देंगे। ये हमारे पास क्रॉप होगी पिक्चर। तो पिक्चर को क्रॉप करने के लिए आप इसको डबल क्लिक करें और क्रॉप के ऊपर क्लिक करके अगर दोबारा वापस लाना चाहें तो दोबारा वापस आप उसको क्रॉप को वापस कर सकते हैं इस तरह से। अब इसके बाद अगर आप रोटेट वगैरह करना चाहें तो ये ऊपर पॉइंट बना हुआ है नोट, इसके ज़रिए आप इसको रोटेट कर सकते हैं पिक्चर अपनी को। यहाँ से ये पिक्चर है रोटेट होगी। रोटेट के बाद हमारे पास है जी, जहाँ पे मैं कंट्रोल जी करता हूँ इसको तो वापस लाता हूँ, कंट्रोल जी करके हमारे पास अलाइनमेंट है, यहाँ डबल क्लिक किया, ये सेलेक्ट किया तीनों पॉइंट्स, थोड़ा सा मैं इनमें हल्की सी स्पेस दे देता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट को एक को सेलेक्ट कर लें, फिर शिफ्ट को प्रेस कर लें, दूसरे पे क्लिक करें, तीसरे जितने आपके पास हैं इमेजेस उनको सेलेक्ट कर लें और लाइन में आ जाएं। और लाइन है जी टॉप साइड, तो ये टॉप को इक्वल हो जाएंगे। अगर इनकी स्पेसिंग इक्वल करनी है आप लोगों ने तो यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, यानी हॉरिजेंटल स्पेस अगर इक्वल करना चाहते हैं तो हॉरिजेंटल स्पेस इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर अलाइनमेंट है, अलाइन लेफ्ट है, अलाइन सेंटर है, अलाइन राइट साइड है, टॉप है, मिडल है, बॉटम है, और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली है और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, यानी स्पेसिंग को जो है वो इक्वल करने के लिए हॉरिजेंटल और वर्टिकल करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी यानी कि पिक्चर की प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा एक और यहाँ पर हमारे पास रोटेट का ऑप्शन है, इसके अंदर फ्लिप है, यहाँ पे आप अपनी पिक्चर को वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं और हॉरिजेंटली उसकी डायरेक्शन को जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये वर्टिकली चेंज हो रहा है और ये हॉरिजेंटल चेंज हो रहा है, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं।
तो ये था जी हमारे पास पिक्चर की प्रॉपर्टी जो है वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट के अंदर जो नेक्स्ट कमांड है वो है शेप्स या ऑब्जेक्ट्स। इनको ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, शेप कहा जाता है। अगर हम अपनी फ़ाइल के दौरान अगर हमें किसी शेप की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर वालों ने शेप दी हुई हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स है, अगर आप टेक्स्ट बॉक्स का किसी यानी कि मार्जिन वाले हिस्से में या कहीं ख़ास बक्सेस में आप अगर आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, नोट लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप शेप पर क्लिक करें और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करें और दोबारा मिल जाता है शेप और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया और इस बॉक्स के अंदर हम यानी कि लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये इस तरह से हम इस बॉक्स में लिख सकते हैं। इस बॉक्स में अगर आप बॉक्स कलर फिल करना चाहें कलर फिल कर सकते हैं। इसको मुख्तलिफ अगर आप आउटलाइन वगैरह इसकी चेंज करना चाहें, नो आउटलाइन कर देंगे तो आउटलाइन बिल्कुल गायब हो जाएगी। अगर आप इसके ऊपर कोई इफेक्ट शेडो वगैरह का इफेक्ट देना चाहें साथ में, देखिए यहाँ पर ये शेडो का इफेक्ट साथ में शो करेगा। बड़ा कर देता हूँ, ये जूम मैंने बड़ा किया था। यहाँ पर देखिए आपको इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया तो इसकी ये प्रॉपर्टी सारी ओपन हो गई और यहाँ से आप लोग इसका कलर वगैरह आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, इसका वेट आउटलाइन का ये चेंज कर सकते हैं आप लोग, इसके स्टाइल जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो शेप इफ़ेक्ट्स हैं, रिफ्लेक्शन स्टाइल है, ये कर सकते हैं। यहाँ पर ग्लो का स्टाइल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे पिक्चर के ऊपर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की थी वो सेम वही प्रॉपर्टी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्ट एजेस का आप यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छा लग रहा है ये स्टाइल भी, इसका यूज़ कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आप एक टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क के दौरान। इसके बाद हमारे पास शेप, काफ़ी ज़्यादा शेप, आप इनमें से किसी शेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक लिप ओवल का यूज़ कर सकते हैं या लिप्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बराबर शेप जाते हैं पूरा सर्कल के अंदर आए तो आप लोग जो है वो शिफ्ट को प्रेस रखें तो बिल्कुल शिफ्ट को प्रेस रख के आप शेप को ड्रा करें। इस तरह से आप एक शेप ड्रा कर सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर इस शेप के अंदर लिखना चाहते हैं आप तो राइट क्लिक करें और ऐड टेक्स्ट कर दें तो आप इसके अंदर लिख भी सकते हैं। यानी आप किसी भी शेप के अंदर अगर लिखना चाहते हैं, यहाँ से आपने कोई शेप ड्रा की है, ये शेप आपने ड्रा की है, इसके अंदर आपने लिखना है, राइट क्लिक करें और उसके बाद ऐड टेक्स्ट कर दें तो यहाँ आप इसके अंदर अब लिख सकते हैं। और इस शेप को आप मुख्तलिफ फार्मेट, जैसे पहले मैंने बताया, आप इसके ऊपर मुख्तलिफ फार्मेट अप्लाई कर सकते हैं। इंसर्ट शेप, फिर हम शेप के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से हमने ये एक फेस है स्माइली फेस का, ये हमने एक शेप ली। अब इसके अंदर देखिए आप, मैं और जूम लार्ज कर देता हूँ, यहाँ पर येलो नोड लगा हुआ है। इस येलो नोड के ज़रिए आप इसकी शेप में चेंज कर सकते हैं, शेप में चेंज कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आप इस नोड के ज़रिए आप शेप तब्दीली कर सकते हैं। हम और भी शेप ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे शेप है दोबारा से, और यहाँ पे हमने एक एरो ऐड कर लिया, ये एरो ऐड किया, इसके अंदर दो नोड्स आ गए। इन दो नोड से ये देखिए जिस नोड पे हम गए और इसकी शेप में चेंजिंग कर दी। यहाँ से पकड़ा इसको, ये मूव किया और इस शेप में चेंज कर दिया। तो ये येलो नोड्स जितने भी आपके शेप के अंदर आएंगे वहाँ से आप शेप में तब्दीली कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी स्क्रीनशॉट। अगर आप लेना चाहते हैं तो जो लास्ट आपका इस प्रेजेंट जो डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा जो भी लास्ट सीन है ओपन किया हुआ आपने, उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास, हमने ये डेट शीट का अगर लेना चाहते हैं, इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास है एक स्क्रीनशॉट आ गया इसका, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है, हम उस तरफ मूव करते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट कमांड है हाइपरलिंक है, जो ज़्यादा यूज़ की जाती है। बुक मार्क है, तो इसका हम देख लेते हैं हाइपरलिंक क्या है। कि अगर आप किसी दूसरी फाइल को मौजूदा फाइल के साथ हाइपरलिंक
यानी कि लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यानी मैंने ये सिलेक्शन की और कीबोर्ड से कंट्रोल के को प्रेस किया, यहाँ से हमने अपनी कोई एक फ़ाइल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये एप्लीकेशन नंबर 4 को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक कर दें तो ये लिंक क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे वो आपको बता भी रहा है कि आप कंट्रोल टू फॉलो लिंक, यानी कंट्रोल प्रेस रखें कीबोर्ड से और क्लिक करें और यस कर दें तो आपकी फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब अगर इस लिंक को रिमूव करना है तो कंट्रोल के प्रेस सेलेक्ट करके कंट्रोल के करें और रिमूव लिंक के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आपने लिंक बनाना है हाइपरलिंक की कमांड करनी है तो कंट्रोल के को प्रेस करें और जिस फाइल के साथ आप लिंक क्रिएट करना चाहते हैं उस फाइल को सेलेक्ट करके ओके कर दें। अगर इस फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी आपकी। यस करें, ये फाइल आपकी ओपन। कंट्रोल F4 कर दें। अगर ये लिंक रिमूव करना है तो कंट्रोल के करके रिमूव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है जी बुक मार्क है। बुक मार्क यूज़ किया जाता है अक्सर, यानी कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट नोट्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास चैप्टर्स हैं तो उन चैप्टर्स के ऊपर आप जंप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये पैराग्राफ एक सेलेक्ट करके कंट्रोल X करने लगा हूँ यहाँ से। इसके बाद हम बुक मार्क पर जाते हैं तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं जी पार्ट 1। ठीक है जी, यहाँ चैप्टर 1 लिख लें आप, यहाँ पार्ट 1 लिख लें और ऐड कर दिया। मैंने ये लिख लिया यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने ये टेक्स्ट है लिख लिया और मैं कंट्रोल इंटर किया, एक नया पेज ले लिया। यहाँ से फॉर एग्जांपल मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट या दूसरा पार्ट जो है वो स्टार्ट होने लगा तो मैंने बुक मार्क पर गए और यहाँ पे जाके हमने कहा जी ये पार्ट 2 है और हमने इसको ऐड कर दिया और फिर हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से हमने इसको होम पर गए और यहाँ पे जाकर इसका कलर चेंज कर दिया। अब हमारे पास है 2 बुक मार्क आ गए। हम अब कंट्रोल और G को प्रेस करेंगे, गो टू की कमांड ऑन हो जाएगी हमारे पास और यहाँ से हम बुक मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास से शो हो रहा है पार्ट 1 और यहाँ पर पार्ट 2। हम पार्ट 1 पर मूव करना तो पार्ट 1 पर गए और गो टू कर दिया। अगर अब हमने पार्ट 2 पर जाना है तो यहाँ से हमने सिलेक्शन की पार्ट 2 की, गो टू कर दिया और हमारे पास ये देखें पार्ट 2 आ गया। अब दोबारा हम पार्ट 1 पर गो टू करते हैं तो ये पार्ट 1 हमारे सामने आ जाएगा। इस तरह से हम बुक मार्क की जो कमांड है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट के अंदर जो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास हाइपरलिंक भी हो गया, बुक मार्क भी हो गया और इसके बाद हमारे पास कमेंट है। ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती, लेकिन अगर आप ये एक व्यू वगैरह बयान करने के लिए है, अगर आपने यहाँ पर जैसे ये VA है, मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे ये VA लिखा है, इसके बारे में आप कोई कमेंट्स देना चाहते हैं तो कमेंट के ऊपर क्लिक करके ये मार्जिन के अंदर आ जाएगा, यहाँ पर आप कमेंट लिख सकते हैं इसके बारे में। ये मैंने लिख दिया। तो इसके ऊपर अगर इसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर राइट क्लिक करें और डिलीट कमेंट पर क्लिक करेंगे तो कमेंट आपके डिलीट हो जाएंगे। इस तरह से ये आप वर्क कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए। हेडर एंड फुटर क्या होता है जी? हेडर यानी कि पेज के ऊपर वाली साइड पे, टॉप साइड पे, और फुटर पेज के नीचे वाली साइड पे। जैसे बुक्स वगैरह बनी होती हैं उसको टॉप साइड पे लिखा होता है कि बुक्स का नाम लिखा होता है कि बुक कौन सी है, या नोट्स हैं क्या हैं। यानी कि मैं कहता हूँ ये कंप्यूटर नोट्स हैं, मैंने कंप्यूटर नोट्स लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया easy for everyone और यहाँ पे हमने लिख लिया जी m.uncheck और हमने डबल क्लिक कर दिया। ये डबल क्लिक यानी कि आपने पेज में कर देना है। तो ये आप अगर इसमें दोबारा तब्दीली करना चाहते हैं तो दोबारा डबल क्लिक करेंगे आप हेडर में जाकर, तो आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। दोबारा इस जो हेडर है इसकी जो लाइन आपको शो हो रही है डॉट की, डैश की, इसके नीचे आपने डबल क्लिक करना है तो वापस नीचे आप आ जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। अब आप अगर आप लोग इसको फुटर लगाना चाहते हैं तो ये फुटर है, फुटर आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप पेज नंबर ऐड करना चाहें तो ये पेज नंबर है। टॉप ऑफ पेज, पेज के ऊपर लगाना चाहें, बॉटम ऑफ पेज, पेज के नीचे ऐड करना चाहते हैं। अगर आप लोग पेज मार्जिन
पेज मार्जिन में यूज़ करना चाहते हैं या करंट पोजीशन में यूज़ करना चाहते हैं, हम कहते हैं बॉटम ऑफ पेज, तो बॉटम ऑफ पेज में आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर 1 आ गया, डबल क्लिक किया तो अब यहाँ पर हम कंट्रोल इंटर करके हम एक नया पेज ले लेते हैं, तो यहाँ पर हेडर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास है पेज नंबर भी ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ये काम हेडर फुटर अगर डिलीट करना अगर आपने यहाँ पर डबल क्लिक करें और सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। इसी तरह फुटर में जाकर आप इसको सेलेक्ट करके पेज नंबर को सेलेक्ट करें और डिलीट करके डबल क्लिक कर दें पेज के अंदर। तो ये था जी हेडर फुटर पेज नंबर। टेक्स्ट बॉक्स हमने पहले बता दिया आपको। वर्ड आर्ट का यूज़ किया जाता है अगर आपने कोई लेटर हेडर यूज़ करना है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई आपका सर्टिफिकेट है उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास एक डेट शीट बनी हुई है। अगर हम ये जो ऊपर अब्दुल्ला फाउंडेशन स्कूल सिस्टम में से लिखा हुआ है इसको अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करके अगर वर्ड आर्ट में जाते हैं और ये वर्ड आर्ट के स्टाइल हैं काफ़ी ज़्यादा, अगर इनमें से आप किसी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये ओके करें तो ये उसी स्टाइल के अंदर अप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टाइल हैं। स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप, इसको सिक्योर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दें आप इसको भी, तो इस तरह से आप इसको मूव करके ऊपर रख सकते हैं। इसको मूव करके आप इंटर करें और ये दोबारा वो क्लिक करके और इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे आप तो ये शेडो इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं आप, चेंज शेप करना चाहते हैं, ये शेप चेंज है, कोई भी शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद ये वर्ड आर्ट था हमारा। अगर हमने वर्ड आर्ट के बाद इंसर्ट के अंदर हमारे पास ड्रॉप कैप है। ड्रॉप कैप की जो कमांड है वो हम पैराग्राफ पर अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास पैराग्राफ है। अगर यहाँ पर अगर हम इसको अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ड्रॉप कैप क्या है कि आप कोई भी चैप्टर वगैरह लिख रहे हैं या फिर टीचर नोट्स वगैरह बना रहे हैं, स्टोरी वगैरह लिख रहे हैं, तो उसका जो पहला जो पैराग्राफ का फर्स्ट करैक्टर है उसको आप ड्रॉप करवाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, कैप करना चाहते हैं, लाइन से ड्रॉप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप कैप के ऊपर क्लिक करें, ड्रॉप लाइन्स टू ड्रॉप, जितनी लाइन्स आपने ड्रॉप करवानी है वो यहाँ पर काउंट करें। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट यानी कि फर्स्ट इस करैक्टर का फासला टेक्स्ट से कितना होना चाहिए। मैंने यहाँ पे हमने 4 रखा और डिस्टेंस 0.3 पॉइंट रखा। ये देखिए ये हमारा ड्रॉप कैप। यही जो हमारा ड्रॉप कैप है इसको आप इन मार्जिन में भी लगा सकते हैं। ये इन मार्जिन का स्टाइल है। अगर आप इसको नहीं लगाना चाहते तो आप नन कर दें। ड्रॉप कैप 2 टाइप्स हैं ड्रॉप कैप की, एक ड्रॉप्ड एक इन मार्जिन है। और ड्रॉप्ड कैप ऑप्शन के अंदर जाकर आप इसकी मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अब आ गया जी डेट एंड टाइम। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डेट टाइम ऐड करना चाहते हैं तो डेट टाइम पे जाएं। यहाँ पे मुख्तलिफ फार्मेट अप्लाई दी हुई है, इनमें से कोई किसी भी फार्मेट के ऊपर क्लिक करें और आप डेट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है कि आप किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर को भी प्रेजेंट सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास आपने कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं डिफरेंट फाइल्स के अंदर और आप उनको कंबाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। यानी मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल के ऊपर क्लिक किया और जहाँ पर हमारे पास अब कोई हम डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से ये एप्लीकेशन वाली फ़ाइल ले लेते हैं और इसको इंसर्ट कर देते हैं। अब ये देखिए ये 2 फाइल आपस में कंबाइन हो गई। वो फाइल अपनी जगह मौजूद है और यहाँ पर भी उसके अंदर जितना टेक्स्ट था वो इसके अंदर ऐड हो गया। तो इस तरह से आप कंबाइन कर सकते हैं 2 फाइल्स को एक जगह के ऊपर ऑब्जेक्ट कमांड के ज़रिए। इसके बाद हमारे पास इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस आप ऐड कर सकते हैं। अगर मैथ वगैरह के पेपर आप क्रिएट कर रहे हैं तो इंसर्ट न्यू इक्वेशंस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं इक्वेशंस के मार्क्स साइंस दिए हुए हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। दोबारा वापस हम जाते हैं। सिंबल्स हैं, अगर सिंबल यूज़ करनी है वो कर सकते हैं। मोर सिंबल्स के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर हमारे पास है काफ़ी ज़्यादा सिंबल्स हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये था कि हमारा इंसर्ट जो ज़्यादा मोस्टली कमांड यूज़ की जाती थी वो सारी की सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं।
मैंने इसलिए ये सारी आज एक्सप्लेन कर दी। अगर मज़ीद डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जानी थी। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको डिज़ाइन और लेआउट के बारे में बताएंगे